दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज मिन फार्मूला बेसिक टू एडवांस। मतलब बेसिक टू एडवांस तरीके से मिन फार्मूला को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये फार्मूला है ये हर जगहों पर यूज होता है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में यूज करें, चाहे आप कॉर्पोरेट ऑफिस में यूज करें, चाहे आप नेट इन्वेंट्री में यूज करें, चाहे आप बैंकिंग में यूज करें, चाहे आप किसी चीज़ का रिपोर्ट बना रहे हैं। हर एक जगहों पर ये सारी चीज ये फार्मूला यूज होता ही होता है। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम सीखेंगे अपने डेस्कटॉप पर कि इसको बेसिक टू एडवांस तरीके से कैसे यूज करें। तो ये रही हमारी एक्सेल शीट। अब हमने इसमें जो डाटा बना रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ डेट लिखा हुआ है और एम्प्लॉय के आईडी लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हाउ टू यूज मेन फार्मूला बेसिक टू एडवांस, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। सेल फाइंड करना है कि इस सेल में से सबसे कम सेल कितना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे मीन और ब्रैकेट को लगाएंगे, ओपन कर्ली ब्रेसेस को लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को लगा देंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो यह निकल के आ गया 14,000 सबसे कम अमाउंट हुआ है सेल इस पूरे सेल में। ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि सबसे कम एक्सपेंस क्या है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख लिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला वही टाइप करेंगे मिन इक्वल टू मिन और टाइप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे डाटा को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है और देन हम एंटर हिट कर देंगे। तो मिनिमम जो सेल हुआ है, सबसे कम सेल हुआ है वो 14,000 तक हुआ है। और मिनिमम एक्सपेंस जो हुआ है यानी कम से कम खर्चे जो हुए हैं वो 10,000 तक हुए हैं, उससे ज़्यादा ही सब और हुए हैं। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम सीखेंगे कि मिनिमम प्रॉफिट किस डिपार्टमेंट का हुआ है। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर दो कॉलम बनाए हैं। एक तो सर्च हियर का यानी यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो वो जो है डिपार्टमेंट का सबसे कम सेल बता देगा। जैसे हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट तो हैं, सेल, एचआर, आईटी, फाइनेंस। ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पर डिपार्टमेंट सर्च करेंगे उनमें से सबसे कम सेल किसका है, कुछ डिपार्टमेंट का है, वो आ जाएगा उस डिपार्टमेंट में से। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे MINIFS और उसके बाद इस प्रॉफिट वाले सेक्शन को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर जहाँ हमें सर्च करना है वहाँ पर एक बार टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जीरो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कोई डाटा टाइप करता हूँ, जैसे IT लिखा हूँ, लिख देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने IT लिखा, सबसे मिनिमम प्रॉफिट लिख के आ गया है, ये 9,500 हुआ है प्रॉफिट। ये चार IT डिपार्टमेंट का सबसे जो मिनिमम प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है, सबसे कम प्रॉफिट हुआ है जो हुआ है। और इसी तरह से अगर हमें निकालना है या आर का निकालना है कि सबसे ये चार का सबसे मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये 4,000 हुआ है। एंटर करके हिट कर देना है, लिख करके एंटर हिट कर देना है। इसी तरह से हमें सेल्स का निकालना है तो हम सेल्स लिख देंगे और यहाँ पर आ गया है कि 1,000 रुपये हुआ है। सबसे कम प्रॉफिट हुआ है जो हुआ है ये चार का 1,000 रुपीज, सॉरी ये सेल का 1,000 रुपीज हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा होगा। हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो, तो एक काम करना, आप वीडियो को आराम से देख लेना और तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको इसका पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
अब हमारे पास एक कंडीशन और आया है जिसमें हमें ये फाइंड करना है मिनिमम सेल आफ्टर 1/2/2024, यानी 1/2/2024 के बाद में जो सबसे कम सेल हुआ है वो क्या है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू मिनी इप्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सेल पे लगाना है, और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। देन हम फिर से आएंगे और उसके बाद डेट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डेट की बेस पे हमें लगाना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन या इक्वल टू, यानी इससे, इसके बराबर या इसके बाद में, ठीक है ना। और डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देंगे, सॉरी डेट पूरा लिख देंगे, जो डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ 2024, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इन्वर्टर कॉमा को बंद करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निकल के हमारे पास आ गया है आंसर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करूँगा मिन और टाइप कर दूंगा तो लिख जाएगा, और उसके बाद लिखूंगा इफ। उसके बाद फिर से टाइप कर दूंगा तो ये भी लिख जाएगा। उसके बाद हमें करना है कि इस प्रॉफिट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन, और इस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको जहाँ पर मैं सर्च करना है। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम फिर से आएंगे और इसी को वापस सेलेक्ट कर लेंगे फिर से, और बस 2 बार हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लोज कर दिया 2 बार, और एंटर हिट कर देंगे। तो अभी क्या आ रहा है, ये 1000 आ रहा है ऑटो मोड पे, ठीक है। इनमें से सबसे कम 1000 है। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5600 के बाद कौन सा है, तो यहाँ पर 5700 है जो इसके ग्रेटर देन में है, इसके लोएस्ट प्राइस पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 का देता हूँ और इंटर हिट कर दिया तो 10,500 लिखा हुआ है, वो इससे ग्रेटर देन में है, ठीक है, छोटा है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ठीक इसी तरह से आपको आगे करना होगा, ठीक है। सेल्स का और एक्सपेंस का यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्मॉलेस्ट सेल वैल्यू ग्रेटर देन एंड स्मॉलेस्ट एक्सपेंस वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है। और यदि आपको कोई इशू आता है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और वहां से आप सीधा रीच आउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही मोस्ट यूजफुल टिप्स और ट्रिप्स के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।